हेलो एवरीवन। सो फाइनली गूगल स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशंस लाइव है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो अभी गूगल की करियर साइट पे। लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मुझको स्टूडेंट्स की तरफ से कि भैया कब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यूज वगैरह, प्रोसेस कैसा होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, कुछ टिप्स दे दो कहाँ से प्रिपेयर करें, कुछ मटेरियल दे दो कहाँ से कैसे प्रिपेयर करें। बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो को मेक श्योर करना है कि एंड तक देखना। और हाँ, एक अभी तक वाला अपडेट आपको नहीं पता चला होगा कि मैं डेली 10 से 15 जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अपने करियर अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डालने लगा हूं, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे। तो अभी तक आप चेक नहीं किए होंगे, देन जस्ट गो थ्रू इट, एक बार देखना। ये वीडियो देख लो पहले, उसके बाद जाके चेकआउट करना। वहां पे आपको डेली 10 15 20 हायरिंग्स मिलेंगे जो कि डायरेक्टली आपको करियर साइट पे ले जाएगा। और सारे जेन्युइन हायरिंग्स होते हैं, सब मैं ग्लासडोर वगैरह पे रेटिंग वगैरह देख के और डालता हूँ। सो आप चेकआउट कर सकते हो, एक बार जाकर अप्लाई कर सकते हो। सो वापस आते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो का फ्लो ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, देन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड देन बात करेंगे प्रोसेस के बारे में कि कैसा प्रोसेस होता है स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम का गूगल की तरफ से जो होता है उसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देन एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करेंगे कि कब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरव्यूज का डेट। एंड देन एक मैं टिप दूंगा अपने तरफ से वीडियो के एंड में, जो कि नॉट जस्ट गूगल, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, दुनिया की किसी भी कंपनी में, लिटरली किसी भी कंपनी में आप रिमोट जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे, सर्विस बेस्ड कंपनी में, कहीं में भी अप्लाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा वो टिप। सो मेक श्योर करना इस वीडियो को एंड तक देखना। सो बस स्टार्ट करते हैं अभी। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं, इसमें जो लोग बीटेक कर रहे हैं अभी वो 2027 बैच वाले एलिजिबल हैं, सेकंड ईयर वाले एलिजिबल हैं। तो अभी जो सेकंड ईयर में होंगे, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में होंगे, अभी थर्ड सेमेस्टर का एंड चल रहा होगा, तो वो लोग एलिजिबल हैं। देन आता है रिक्वायरमेंट। तो देखो अप्लाई करते टाइम आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली, देखो रिज्यूमे तो पक्का डालना ही है, रिज्यूमे का रिक्वायरमेंट रहेगा ही। मोस्ट प्रोबेबली आपसे ट्रांसक्रिप्ट भी मांगा जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर मांगा गया था, अभी आई डोंट नो इस साल मांगा जाएगा कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली मांगा जाएगा क्योंकि हर बार मांगा जाता है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि भैया ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। तो देखो ट्रांसक्रिप्ट कुछ नहीं है, बेसिकली देखो कई सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका सीपीआई और एसपीआई मेंशन होता है। तो सीपीआई जो आपका पूरा लाइक ओवरऑल, जैसे 3 सेमेस्टर पास किया हो तो पूरा 3 सेमेस्टर का पूरा मिला के कितना आपका सीजीपीए बना, वो सीपीआई होता है। एसपीआई पर सेमेस्टर का होता है, तो वो यूजुअली कॉलेज वाले बना के देते हैं। इन केस आपका कॉलेज वाले नहीं बनाते हैं, आपके कॉलेज वाले नहीं बनाते हैं, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भैया मैं अब जाके कहाँ बनाऊंगा, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मुझको जल्दी जल्दी अप्लाई करना है, तो आप एक और काम कर सकते हो, जितने भी आपके रिजल्ट हैं प्रीवियस सेमेस्टर के, सबको बना के एक मस्त पीडीएफ बनाओ और जोड़ जाड़ के एक बढ़िया पीडीएफ बना के एंड देन अपलोड कर दो। तो वो ट्रांसक्रिप्ट एज ट्रांसक्रिप्ट काम करेगा, वो सही है, काम में आ जाएगा। अदरवाइज आप एक बार जाके कॉलेज में भी पता कर सकते हो कि ऑफिस वगैरह में स्टूडेंट सेक्शन या फिर जो भी होता है आप लोग का कॉलेज में जो ऑफिस होता है, वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि सर एक बार ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगा कि नहीं। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन पाया तो आप लोग जितने भी आपके प्रीवियस सेमेस्टर के मार्कशीट वगैरह, रिजल्ट वगैरह, सबको जोड़ो, बढ़िया पीडीएफ बनाओ एंड देन सबमिट कर दो, हो गया आपका ट्रांसक्रिप्ट। तो यही है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। देन इन लोगों का प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। स्टेप इंटर्नशिप का प्रोसेस क्या होता है। तो मैं बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था, कुछ लोग लिखे थे कि टेलीफोनिक राउंड होता है, बट मोस्टली लोगों का ये था कि सबसे पहला रिज्यूमे देखा जाता है, रिज्यूमे जिनका शॉर्टलिस्ट हो गया डायरेक्टली उनको इंटरव्यूज का मौका मिलता है, और 2 इंटरव्यूज होते हैं, ऑलमोस्ट 45 मिनट के इंटरव्यूज होते हैं। डीएसए मैक्सिमम क्वेश्चन डीएसए से पूछा जाता है। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे कॉन्सेप्ट भी फंडामेंटल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। डीबीएमएस, ओप्स, सीएन, ओएस, ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं। सिस्टम डिजाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्रेशर से सिस्टम डिजाइन नहीं पूछा जाता, सो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो स्किप कर सकते हो। बाकी बेसिक चीज जान जाओ। वैसे भी सेकंड ईयर वालों से बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, डीएस से एक्सपेक्ट करते हैं गूगल वाले कि आपको ग्राफ वगैरह आता हो बढ़िया से। तो ग्राफ वगैरह प्रैक्टिस करना, आगे बात करते हैं और इसके बारे में। तो प्रोसेस ये हो गया कि आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा, देन मोस्ट प्रोबेबली 2 45 मिनट के इंटरव्यूज होंगे, फेस टू फेस राउंड, और एक टेलीफोनिक हो सकता है। वो बहुत लोगों का नहीं होता है, कभी कभी किसी का हो गया, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ईयर में अप्लाई कर रहे हो। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग एंड देन 2 फेस टू फेस इंटरव्यूज होंगे। देन इसके बाद आता है आपका एक्सपेक्टेड डेट। तो देखो बहुत सारे मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ा, वहां से मैं कंक्लूड किया ना कि मोस्टली लोगों का फरवरी में हो रहा है। तो और लाइक 11 से 15 फरवरी या फिर ऐसे ही फेब के मिड में एक्सपेक्टेड है। हर साल ऐसे होता है। अभी इस साल एग्जैक्ट डेट कहीं नहीं मेंशन है, करियर साइट पे आप जाओगे देखोगे कहीं भी मेंशन नहीं है कि कब लाइक इंटरव्यूज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट मेरे तरफ से, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट है फरवरी में, लाइक आप मिड फरवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी से भी आप स्टार्ट करो डीएसए प्रिपेयर करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इनकेस अभी तक आपको नहीं पता, मैं एक ऑलरेडी डीएसए शीट बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन
में लिंक मिल जाएगा। उसमें क्या है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस जितने भी है ना डीएसए के जो फेमस क्वेश्चन उनको पैटर्न वाइज डिवाइड किया गया है और वो अभी तक का मोस्ट यूनिक डीएसए सीट है। ऐसा किसी ने नहीं बनाया अभी तक। मेरे बनाने के बाद किसी ने अपलोड किया होगा तो आई डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ नहीं बना है उतना अच्छा सा डीएसए सीट जहाँ पे पैटर्न में डिवाइडेड किया गया है क्वेश्चंस को 20 पैटर्न में, और वो मस्ट वॉच है, एक बार जरूर देखना उसको, वहां से हेल्प होगा क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। अगर आप डीएसए सॉल्व करते हो तो जस्ट याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत पैटर्न जानने की जरूरत है। तो एक बार वो आप सीट एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। देन अब आता है फाइनल टिप। एक्सपेक्टेड डेट में बता दी ऑलरेडी आप लोगों को कि फेब में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब टिप मेरे तरफ से, देखो यार, किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो, किसी भी कंपनी में, नॉट जस्ट गूगल, किसी भी कंपनी में वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे मेजर देखो प्रिपरेशन का टिप जो मेरी तरफ से रहेगा ना, वो रहेगा कि इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो। कम से कम 5, 10, 15 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना जरूरी है। तो देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको स्टेप इंटर्नशिप का 6-7 लिंक तो मैं दे दूंगा और 3-4 SWE इंटर्नशिप का दे दूंगा जो कि ऑफ कैंपस रहेंगे। SWE वाले भी लाइक वैसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अब रियल क्वेश्चन कोई नहीं शेयर करता ड्यू टू एनडीए, आपको नहीं पता होगा तो एनडीए के बारे में सर्च कर लेना, उसके वजह से नहीं शेयर किया जाता है। बट अगर आप बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी कैसे क्वेश्चंस पूछती हैं। क्योंकि ना सारे कंपनीज जो हैं, जैसे उबर हो गया, तो उबर में सिस्टम डिजाइन फ्रेशर से पूछा जाता है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज में नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। और बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आपसे क्विजेस पूछी जाती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जहाँ पे क्विजेस वगैरह पूछी जाती हैं, बहुत सारी कंपनी है जहाँ क्विजेस नहीं पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा जब आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे बहुत सारे। तो देखो बहुत सारी कंपनीज है जिनका लाइक एक फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कुछ कंपनीज है जो कि ट्री का क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। कई सारे कंपनीज ऐसे हैं जिनको लिंक लिस्ट बहुत पसंद है, वो जो लिंक लिस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। अब जैसे उबर हो गया, तो उबर का ये है कि वो डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछेगा ही, उसका अगर 2 या 3 राउंड है तो पक्का 1 या 2 क्वेश्चन डायनामिक प्रोग्रामिंग पे रहेगा ही। तो ऐसे ही होता है, सारी कंपनीज का कुछ कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, वहां से वो क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि कभी भी आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठ रहे हो ना, उससे पहले कम से कम 5, 10, 15 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ ही लो। तो देखो 5-7 तो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोगों को डायरेक्ट स्टेप इंटर्नशिप का जितने इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो सारे आपको मिल जाएंगे। बाकी SWE इंटर्नशिप के भी आपको 3-4 मिल जाएंगे, टोटल 10 या 11 मैं दे दूंगा। बाकी अपने तरफ से भी रिसर्च करना और जितना हो सके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो, वहां से कुछ पैटर्न समझ में आ जाता है, कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन मस्ट एकदम पूछा ही जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो, उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। डीएसए सीट का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और पैटर्न वाइज प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी बेसिक फंडामेंटल जो है ये लाइक ओप्स या डीबीएमएस या कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आप गेट स्मिसर से जाकर पढ़ सकते हो, अच्छा तरीके से पढ़ा है और इनफ टाइम है आपके पास, अच्छे से बैठ के धीरे धीरे प्रिपेयर करोगे तो कर लोगे इजीली, बहुत कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। एक चीज ध्यान में रखना हमेशा कि बहुत सारे कंपनीज है जो कि रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक एक ही क्वेश्चन को कई सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। गूगल में ऐसा रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, गूगल में यूजुअली रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसा मत करना कि आप कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो, याद करोगे फिर गूगल में कभी सक्सीड नहीं हो पाओगे। आपको लाइक सक्सेसफुल होना है गूगल के इंटरव्यू में, तो आपको रियल में समझना पड़ेगा डीएस से, उसका पैटर्न समझना पड़ेगा और वो आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक और टिप रहेगा मेरी तरफ से, सबसे पहला तो ये हो गया कि आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो बहुत सारे। देन आपका हो गया कि आप क्वेश्चन याद मत करो, पैटर्न वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लीड कोड पे जाकर सॉल्व करो और याद मत करो। देन थर्ड हो गया मेरी तरफ से कि आप लोग जितना कॉन्टेस्ट हो सकता है दो, और कॉन्टेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो लाइव कॉन्टेस्ट हो रहा है उसी को दो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा डर लग रहा है, या फिर ऑफकोर्स आप लोग सेकंड ईयर वाले होगे जो मोस्टली अभी तक वीडियो देख रहे होगे, तो जो भी सेकंड ईयर वाले हैं उन लोगों को आई नो कि अब वो ग्राफ का क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है, थोड़ा बहुत डर लगता है, बट कोई बात नहीं। आप रियल टाइम कॉन्टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, वर्चुअल कॉन्टेस्ट दो, मैक्सिमम कॉन्टेस्ट दो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप रियल टाइम कॉन्टेस्ट दो तो आपका प्रैक्टिस होगा। अगर कॉन्टेस्ट नहीं दोगे, एक टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन बहुत रेयरली चांस है यार कि इंटरव्यू में आप कर पाओगे किसी के सामने, जब कोई सामने वाला बंदा आपको घूरता रहेगा। तो सो दैट्स व्हाई मैं रेकमेंड करता हूं कि जितना हो सके कॉन्टेस्ट वो दो, पहले वर्चुअल दे लो, उसके बाद में आप लोग लाइव कॉन्टेस्ट दो मैक्सिमम। सो बस आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही काफी है। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।